गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए बच्चों, आज देखने वाले एक्सरसाइज 3.3 और वर्ग 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 23 हम बना दिए थे, तो 23 में एक मिस्टेक हुआ, उसके लिए सॉरी बच्चे। क्या मिस्टेक हुआ है? जब हम लोग 5 अंक की बड़ी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं और कह रहा है वर्ग ज्ञात कीजिए, वो भी परिपूर्ण वर्ग, तो जब हम निकालते हैं इसका वर्गमूल तो 300 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और शेष कितना 43 आ रहा है। कितना शेष आ रहा है? 43। अगर ये हम इसमें घटा देते हैं, इसमें अगर 143 घटा देते हैं, यहाँ 7 5 8 9 9 इतना जो आ रहा है यही इसका आंसर है। इतना नहीं होगा बल्कि ये आंसर है, जो घटा के बचता है वो बड़ी संख्या का रहा है। तो ये बड़ी संख्या हो गया, ये ज़्यादा अंक का हो जाता है, तो इसमें 5 गो अंक है, यहाँ देखने पर 6 अंक हो जाता है। 6 अंक का हो गया, 5 अंक हमको चाहिए, तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। यानी जो शेष बचा है उसको हम लोग घटा देंगे, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या का। ठीक है। उसके बाद और एक था 4 अंक का। क्या था? 4 अंक का। तो 4 को 9 होगा, तो 4 अंक में 4 को 9 में इसमें जो है बच रहा था शेष 100, देख लेना 98 शेष बच रहा था। इसको अगर हम घटा दे तो यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, ये 4 अंक का बड़ी संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग ये है, और 5 अंक का ये है। तो पहला नंबर का आंसर ये हो जाएगा और दूसरा का ये हो जाएगा। इसको देख लेना। जो शेष बचेगा वर्ग निकाल कर वह क्या करना, इसमें 4 अंक में 4 को 9 से घटा देना, और 5 अंक वाला में भी जो शेष बच जाएगा निकाल के उसको उसमें से घटा देना, बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग 5 अंक के लिए ये हो जाएगा, और उसके लिए 99 था। समझ गया? तो ये सब संख्या है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। जो गलती हुआ उसको थोड़ा सुधार लीजिए। यहाँ पे जो है ना 23 में एक और सवाल दिया है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 23 में एक और सवाल है, कह रहा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो परिपूर्ण वर्ग है। तो इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे जैसे हम 1 2 3 बनाए थे, वैसे 3 नंबर का है। लिखेंगे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 को 9 लिखेंगे, और इनका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, और जो शेष बच जाएगा उनको हम लोग घटा देंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 9 पेयर लगा देते हैं, 3 यहाँ 6 यहाँ 9 कट गया, 99 उतर गया, 1 लिख देंगे, यहाँ 3 61 1 से 62, यहाँ बच गया 8 3, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर उतार देंगे ये 9 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 दे देंगे, 6 6 दूना 12 3 15 6 36 1 37, यहाँ 3 4 1 कट गया, और उतार देंगे ये 2। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं। यहाँ पे फिर मान के चलो हम दे देते हैं 2, यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पहले जोड़ के करना पड़ेगा, नहीं 6 से किए तो 6 6 6 12 3 और 6, फिर यहाँ हम 2 दे दिए। तो अब 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4 3 दूना 6 6 दूना 12, यहाँ जोड़ लेंगे 4 2 3 6 5 5 13 7 1, ये शेष बच गया। यानी इसका वर्ग 31 6 2 का वर्ग हो गया 9 9 9 9 9, कितना हो गया 3 3 6 1 7, बड़ी अंक। और इसको घटा देंगे -1755, घटा के जो बचेगा यहाँ कितना आता है 4, यहाँ भी 4, और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 4 को अंक टेकअप हो गया। इधर 3 को 9 लिख देंगे, तो 2 2 4 2 6 1 7, 3 और 4 3, 7 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग ये हो गया। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 99,98,244 इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा 23 नंबर। तो चलो 23 का क्लियर। जैसे हम ये 23 नंबर का बनाए हैं,
तीसरा क्वेश्चन वैसे ही पहला और दूसरा बनेगा, जो मिस्टेक हुआ उसको सुधार लीजिए। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं। 24 में देखिए 24 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 24 में 65, 44, 92 से छोटी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की। इतना से छोटी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे जो संख्या दिया है, इनसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या कह रहा है, इनसे छोटी बड़ी पूर्ण संख्या, इनसे छोटी बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणन वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं 8 से जोड़ के 16, यहाँ 8, यहाँ हो गया 64, 1 2 4 उतर गया। अब यहाँ पे हम क्या दें, शून्य दे तब तो इसके बराबर नहीं, तो 1 भी देंगे तो इससे ज़्यादा हो जाता है। चलो शून्य दे देते हैं ताकि 0 0 हो जाए और यहाँ 1 60 हो जाए, और इधर 4 4 1 यहाँ पे 0। अब उतार देते ये दोनों 92 को। अब उस पर वो संख्या रखे इनके आसपास हो जाए। अगर मान के चलो 16 8 मरतबे रखते हैं, या मान के चलो 9 मरतबे रख देते हैं, तो 9 नमा 81, 9 नमा 81 पूरे हो गया। और फिर 16 नमा 44, यहाँ हो जाएगा 18 6 1। यहाँ कितना बचा, 1 1 कट गया। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे 9। ये क्या है, 809 का वर्ग होता है 65 44 92 माइनस का शेष 11, जो बचेगा वो इसका वर्ग होगा, वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे घटा देते हैं, तो यहाँ बचता है 1 और यहाँ 8 4 4 65। यही इसका जो है आंसर है 24 नंबर में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ये है, छोटी और बड़ी संख्या, इससे छोटी ये संख्या है, और बड़ी भी है, इससे बड़ी है, वर्गमूल से बड़ी है और उससे छोटी है। समझ गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 60,000 से बड़ी है सबसे छोटी पूर्ण, यानी 60 लाख से बड़ी है और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 25 नंबर। चलिए इनको बनाते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि 24 में कह रहा था से छोटी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इससे जो छोटा संख्या है उसका सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग कह रहा ज्ञात करने। इसमें क्या कह रहा है, से बड़ी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। इसमें बड़ी सबसे छोटी, इसमें जितना था निकला शेष उसमें घटा दिए, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जितना वर्ग निकलेगा उससे 1 बढ़ा के वर्ग करेंगे, उसका वर्ग जो होगा वही होगा इसका आंसर। चलिए संख्या लिख लेते हैं। ये दिया है 60 पे कितना शून्य है, 5 शून्य है। देखो 3 2 5 शून्य। इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग निकाल लेंगे। पेयर लगा दिए, यहाँ फिर 7 से ले लेंगे, क्यों 8 से लेंगे ज़्यादा हो जाएगा। 14, यहाँ हो गया 49, 1 1 2 शून्य उतर गया, यहाँ 7। अब इस पर क्या रखें, यानी कि यहाँ पे उस संख्या को यहाँ पे हम रख के देखेंगे क्या रखना है यहाँ पे। चलो फिर हम 7 रख देते हैं। 7 7 49 और 7 चौका 28 और 4 32, 7 का 7 3 10। यहाँ हो गया 1 और 7, ये शून्य कट गया, ये भी कट गया। अब ये दोनों उतर जाएगा। 1 7 7 14 की 4 4 1 5, 1 54 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी वो संख्या रखना है कि इसके आसपास 15 25 75, तो 15 चौका 4 मरते 4 से गुना कर देंगे। यहाँ भी 7 4 दिए हैं, 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 पंचे 20 1 21, 4 का 4 2 6। यहाँ 4 2 और 10 में से 1 गया, 9 कट गया, 924 यहाँ पे बच जाता है। यानी कि इससे आगे कह रहा है, तो इससे आगे आता है 774 के स्क्वायर के आगे क्या आता है, 775 का स्क्वायर।
तो 774 का स्क्वायर में ये बच जाता है और 775 का स्क्वायर यहाँ पे हम निकाल के देख लेंगे। 775 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6320 ये आ जाएगा। निकाल के इसका स्क्वायर देखो तो आता है या नहीं आता है। यानी आगे का कह रहा था हम, यहाँ पे इतना था, इसके आगे तो इसके आगे ये आ गया, ये संख्या, इसका वर्ग ये है पूर्ण वर्ग। तो ये हमारा था 25 नंबर, यानी कि आगे की संख्या कह रहा है तो ये वर्ग आता है इसका 60 लाख का ये वर्ग आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6 लाख जो है 6 लाख का वर्ग ये आ रहा है और कुछ शेष बच जाता है इतना, तो उससे एक आगे बढ़ के हम ले लेते हैं तो ये होता है, इससे आगे आता है 75, 774 के आगे 775, उसका वर्ग करते हैं तो ये आता है। तो यही हमारा वो संख्या है, समझ गए। तो यही आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 25, 26 बच रहा है, तो 26 को अब देखने वाले हैं।